इस्राइल के किरियत शिमोना में तबाही देखने को मिल रही है। लेबनान के हमले से भीषण तबाही, कई इमारतों को हमले में भारी नुकसान पहुंचा है। तस्वीर भी आपको हम दिखाते हैं तो देखिए, लगातार दक्षिण लेबनान से जो हिजबुल्लाह के हमले हैं वो इस्राइल पर हो रहे हैं और बीते 48 घंटे का जैसे हमने आपको बताया कि हमले और तेज हो गए। किरियत शिमोना की आप तस्वीरें देखिए और इसके बाद आप देखिए कैसे वहां पर तबाही मची है। कई जो इमारतें हैं वो इसमें तबाह हो गई है, नुकसान पहुंचा है। कई जो गाड़ियां हैं उन्हें नुकसान पहुंचा है। कई इमारतों को हमले में जो नुकसान पहुंचा वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो हिजबुल्लाह ने भी अपनी तरफ से हमलों को और ज्यादा तेज कर दिया। सिर्फ हमले इस्राइल की तरफ से ही नहीं हो रहे। तो देखिए, इजराइल का वो इलाका जहां पर सबसे ज्यादा तबाही मची है वो है किरियत शिमोना। पिछले 3-4 दिनों से लगातार टीवी 9 पर हम आपको बता रहे हैं कि यहां ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह भीषण तबाही मचा रहा है और अब नई लोकेशंस पर हमले की बड़ी धमकी भी दी गई है नसरल्लाह की तरफ से। हिजबुल्लाह का आखिर ये प्लान बी क्या है, ये जरा समझते हैं। आखिर वो कौन सी नई लोकेशंस हैं जिन्हें हिजबुल्लाह टारगेट करने की फिराक में है? क्या वो नागरिकों की मौत के बदले इजरायली नागरिकों को निशाना बनाएगा? क्या वो इजराइल के रिहायशी इलाकों को टारगेट करने की बात कर रहा है मनीष? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या हिजबुल्लाह की ये हैसियत है कि वो इजराइल के और भी सिविलियन इलाकों को आने वाले वक्त में निशाना बना पाए? क्या होता देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह की तरफ से नॉर्थ इजराइल के लगभग सभी रेजिडेंशियल इलाकों पर लगातार टारगेट किए जाते हैं, चाहे वो मेतुला हो, चाहे वो गलीली का इलाका हो, किरियत शिमोना हो या फिर दूसरे और इलाके हैं। और इसी वजह से करीब 1 लाख लोगों को वहां से विस्थापित करना पड़ा है और वो पिछले 9 महीने से वो अपने घरों तक को लौट नहीं पाए हैं। तो सवाल यह है कि क्या हिजबुल्लाह के पास ये काबिलियत है? बिल्कुल काबिलियत है। और आप देखें कि न केवल नॉर्थ इजराइल के इलाके बल्कि सेंट्रल इजराइल के करीब करीब तक, हाइफा पोर्ट तक तो वो लगातार हमले कर ही रहा है। और हिजबुल्लाह का दावा है कि वो साउथ इजराइल तक भी हमले कर सकता है। और अगर देखा जाए तो आज की तारीख में हिजबुल्लाह कम से कम नॉर्थ इजराइल के अलग अलग जगह पर सफलतापूर्वक अटैक करके ये बता रहा है कि उसमें स्ट्रेंथ है और वो कर भी रहा है। इसी वजह से आप देखते हैं कि इजराइल के विभिन्न इलाकों में आग लगी हुई है, धुआं लगा हुआ है, काफी तबाही हो रही है। ठीक है, और एसपी सिंह सर भी हमारे साथ है। सिंह सर, सवाल यह है कि हम लगातार देख रहे हैं कि उत्तरी इजराइल पर जो हिजबुल्लाह के हमले वो हो रहे हैं, लेकिन जो नसरल्लाह, जो हिजबुल्लाह हमले दे रहा है, जो धमकियां दे रहा है कि नए हमले नए लोकेशंस पर किए जाएंगे, इस नई स्ट्रेटेजी में क्या बदलाव आप देख पा रहे हैं? क्या होता हुआ आप देख पा रहे हैं? देखिए, जो अभी मनीष ने बताया कि हमले कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन नसरुल्लाह की धमकी जो है वो मैं उसे इल बेस समझता हूँ, जिसमें उन्होंने बिल्कुल उसको इस बारे में या तो जानकारी नहीं है या जानकारी ज्ञान बने हुए हैं कि एयरफोर्स जो है कंपैरिजन, इजरायली एयरफोर्स वर्ल्ड की 5th स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स है जो हाई टेक वॉरफेयर में केपेबल है और उसके मुकाबले लेबनान में 0 के बराबर है। उनका एक फाइटर एक तक नहीं है। और जो इसराइल का है उनकी कैपेबिलिटी है, मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ। जब इनके इजरायली एयरफोर्स अपना काम करेगी तो सबसे पहले ऑपरेशन होते हैं सी-एड एंड डी-एड ऑपरेशन। सी-एड होता है सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से किया जाता है, और डी-एड ऑपरेशन डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयरक्राफ्ट, जो डायरेक्ट अटैक से किया जाता है। इन दोनों में इजरायली एयरफोर्स बिल्कुल उनको महारत हासिल है, उनका कैपेबिलिटी है, उनका फाइटर जहाज हैं, ड्रोन्स हैं, कॉम्बैट ड्रोन्स हैं और उनका वेपन्स हैं जो स्पेशल। आपको एग्जाम्पल जो देना है, स्पाइस 2000 जो बालाकोट स्ट्राइक में यूज़ किया था, 100 किलोमीटर दूर से लॉन्च किया गया था। इस तरह के वेपन्स इजराइल के पास हैं। तो ये एक बहुत ही इम्बैलेंस होगा जिसके नसरुल्लाह को इस बात में ज्ञात होना चाहिए। हाँ, उनके पास रॉकेट फोर्स, बहुत रॉकेट्स हैं, एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, इसलिए वो सिर्फ टैंक की धमकी दे रहा है। आप बड़े ध्यान से सुनिए, उसने कहा आपके टैंक नहीं रहेंगे। उसने एक बात नहीं बोला कि अगर आपके कोई एयरक्राफ्ट को नुकसान हो गया, ऐसा कुछ होगा तो ये एक 1 साइडेड वॉर हो जाएगी जैसी एयरफोर्स यूज़ होगी। तो इस बात का ध्यान रखते मुझे लगता है कि लेबनान और जो हिजबुल्लाह है एक लिमिट तक उसको करेगा, उससे आगे जाता है और इजराइल एयर अटैक शुरू करता है तो ये बिल्कुल एब्सोल्युटली रिवर्स पूरा प्रोसीजर हो जाएगा। ये आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि इजराइल की तरफ से अगर एयर अटैक शुरू होगा तो फिर असल तबाही लेबनान में मच सकती है। हिजबुल्लाह क्या इसके लिए तैयार है, ये देखने वाली बात होगी।